ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा हिमांशु कुमार जी, आपने कहा कि गांव-गांव में बच्चे अब लाठी उठा के सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये कलाशनिकोव कहां से आ गए, रॉकेट लॉन्चर्स कहां से आ गए, और चाइना के बने हुए पाकिस्तान, एक मिनट में बात सुन लीजिए प्लीज मेरी बात, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इजराइल, यहां से जो स्मॉल आर्म्स, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, AK-47, AK-56, पाकिस्तान मेड पाइका गन्स और इजरायली स्नाइपर गन्स, ये कहां से आ गए, आप जरा बताइए इन ग्रुप्स के पास। हमने एक बार पुलिस से पूछा, सिंगारम में 19 लोगों को मार डाला था। अभी जो मेजर पनवार बता रहे थे कि नक्सलाइट कितने क्रूर होते हैं, मैं उनको बताता हूं कि उन्हीं के सिखाए हुए जो कमांडो होते हैं वो कैसे होते हैं। नहीं, आपने मेरी बात का आप क्या हिमांशु जी आप मेरे बात का क्या, आपने एक बात सुनिए, आप मेरे प्रश्न को क्या अवॉइड कर रहे हैं, या फिर मैं दूसरी बार आपको ये प्रश्न पूछ सकता हूं? जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप मुझे सीधा जवाब नहीं दे रहे हिमांशु जी। मैं चाहता हूं कि आप सीधा जवाब दे, क्योंकि मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूं हिमांशु जी कि जब भी कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में कि मैं प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर दिए बिना दोबारा दूसरा प्रश्न करने की कोशिश करता है, तो उससे एक ही बात मुझे समझ में आती है कि उस व्यक्ति के पास या तो उत्तर नहीं है, या फिर उत्तर होते हुए उसको अवॉइड करना चाहता है। क्या आपके पास उत्तर नहीं है, या फिर आप न्यूज़ आवर में अवॉइड करें, तो कह दीजिए मैं अवॉइड करना चाहता हूं आपके प्रश्न को कि ये फॉरेन मेड गन्स कहां से आए। आप सुनने का धैर्य तो दिखाइए। आप आंसर करने का प्रयत्न तो कीजिए। हम आपको आंसर ही तो दे रहे हैं, आप सुनिए तो सही मेरी बात पूरी। 25 तारीख हमने पुलिस से पूछा कि आपने जो किया गया था, सुनिए पवार साहब सुनिए, आज आपको ये जो क्रूरता लग रही है, मैंने जवाब नहीं दिया कि देखी है। आप 84 साल वाले को कैसे आपने मार दिया बेचारे को, 4 गोली लगाई है, ये कोई उम्र होती है गोली खाने की? और उस प्रकार से हुजूर सुनिए तो सही, ये कोई उम्र होती गोली खाने की? गोमपाट गांव में 84 साल के बूढ़े को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने पेट फाड़ दिया तलवार से। मैं उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। 3 सालों से सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रहा है। 16 लोगों को मारा था गोमपाट में, आप ही के सिखाए हुए कोबरा बटालियन के लोगों ने। वो क्रूरता नहीं थी। 1.5 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था। हिमांशु जी, आपको मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, महिला का ब्रेस्ट काट दिया आपको मैं देखिए कैसे आपका व्यक्तित्व ही बदल गया। आपने जब शुरू किया ये डिबेट, तो आप आप सुनिए ना, देखिए प्लीज रिलैक्स। You see, the thing is this, when you began the discussion, I'm relaxed. Thank you. Please be relaxed and don't get stressed. The question is this, that when you began the discussion, you began saying that this is a local level, children are out on the streets with lathis. Now you seem to be justifying the worst level of savagery. You have avoided my questions on how these groups get these weapons, and I am asking you this again. There's a fundamental question is this, isn't it, Seshadri Chari? It's about what the foreign links of these groups are. What strategic interest they are serving? Yes, please. आपने मुझसे बंदूक के बारे में पूछा था, मैं आपको बंदूक के बारे में बताना चाहता हूं, आप सुन नहीं रहे। शेषाद्री चार्य, आपको फिर एक बार मौका दूंगा मैं। जी शेषाद्री चार्य। I don't think these pseudo Marxists who go about as Gandhian and peace lovers and all these chaps, and I would include, you may not name because you may have some legal problems, but I can name persons like Dr. Vinayak Sen, who had categorically called for a ban on Salwa Judum, whose leader was killed by these people, the Naxalites. So we don't have to go into those details. The whole papers and everybody is aware of those details. But the most important element is the Naxal movement is no longer a small rebellion movement limited to a few districts or jungles. No. It has become a very serious problem. Yes. And no less than the Prime Minister of India has himself stated not once but many times that this is what has happened. And when you talk of cruelty,
What about the cruelty that these Naxalites perpetrated in 2011 on 67 CRPF men? Yes. See, They I had don't even want to get planted a into. bomb inside the body of a dead CRPF man, and when 4 CRPF fellows went to pick him up, that body, That it body- exploded and killed all the 4. Yes. I mean, what kind of things these things are happening? and This is a very serious matter, You see- and this is a very serious matter, and I don't think you have to always call these so-called Maoist sympathizers, whether they claim to be one or not, is immaterial. You see, what is happening we know is the problem. No, and what is- we know the problem, and we have to take No, the problem Seshadri Chari. and hold the bull by the horn. Seshadri Chari, I strongly believe that all points of view should be given expression within the mandate of the Indian Constitution. That's my personal view, but I don't want But to. they That's are not prepared to come out with their viewpoints. But yes, they're not. See, my question is this, and as you may have noticed today, a lot of those armchair activists are today not speaking. They've gone underground over the last few days. Obviously, they will. There are some people, That is what who, they do in Bastar and other regions. so my question is this: what about the Pakistani links and the Chinese links, Brigadier Panwar? Is the question I am asking Himanshu Kumar valid? You know, we have got information that they have linked up with the Northeast militant groups, Manipuris, PLA, PREPAK, NSA and IM, both in terms of weapons exchanges, terms of training, as well as information about the Lashkar-e-Toiba having found its way down in the Bastar jungles to try and perpetrate some sort of suicide attacks and other things. And so on and so forth. They have got all these weapons from these side, and they're using these weapons against our country. They have got to be brought to book at once. How can you? They have got to be taken out from the deep, from the Bastar areas, and cleared the whole Bastar area. How can? So that question goes back to Himanshu Kumar. What about loyalty to the nation? What about the ISI angle? अभी संविधान की बात हो रही थी, और ये हो रहा था कि साहब उन्होंने बम पेट में भर दिया। मैं पूछता हूं कि एक सोनी सोरी नाम की टीचर के, आदिवासी टीचर के प्राइवेट पार्ट्स में थाने के अंदर एसपी ने पत्थर भरे। हिमांशु कुमार, आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन हिमांशु कुमार, आपको मैं फिर से एक बार मौका देने वाला हूं। आपको मुझे लग रहा है कि आपको 5वीं बार मैं मौका दूंगा। मेरा सवाल जो है 5वीं बार करूंगा। अगर आप फिर से कहेंगे इस सवाल का मैं उत्तर नहीं देके दूसरा सवाल दूंगा, वो भी ठीक कर जाए। लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो मान लेंगे कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अवॉइड कर रहे हैं। 5वीं बार आपको पूछ रहा हूं, आप भारत के सिटीजन हैं। सुनिए, नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए, 5वीं बार मौका दे रहा हूं। स्थिति हुई है, 5वीं बार मौका दूंगा। हमारी गलती है या 5वीं बार मौका दूंगा कि देश के लोग ये मानते हैं, हिमांशु कुमार, कि जो भी पाकिस्तान या बाहर के देशों के या बाहर के इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर बाहर से आर्म्स लाके हमारे देश के लोग, नहीं एक मिनट, हमने भी नहीं ये देशद्रोह है। मुझे वो रिपोर्ट, ये देशद्रोह बाहर के एजेंसीज के साथ मिलके झूठ बोलना देशद्रोह है। आप बिल्कुल फैक्ट नहीं रख रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने माना है कि नक्सलाइट मूवमेंट में कोई विदेशी हाथ नहीं। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। आपको मैं ये कहना चाहूंगा, एंड आई वांट टू शेयर this with the viewers. In January 2013, because I, unlike you, don't make sweeping comments without facts. In January 2013, the most recent case, and Brigadier Panwar will judge me, the ammunition used in the bodies of security forces by the Maoist terrorists have Pakistani markings, indicating clear ISI Maoist link-ups. There were grenades, fragments of unexploded grenades and live rounds, all were manufactured in Pakistan. All the ammunition was used in Pakistan. Am I right, Brigadier Panwar? Yes, absolutely. M16 guns, which the Pakistanis had in 1971. And I want to ask tonight, which ideology allows? There is no ideology. There is only terrorism. There is only criminals. We'll follow up this. नारेबाजी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। We'll follow. Ms. हिमांशु कुमार जी, आपको एक बात कहना चाहूंगा। ये दिस इज, आप हंस रहे हैं, मुझे लगता है इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।